नाउ सी, देखिए आपके पास प्रोजेक्टाइल वाला जो टॉपिक है वो कंटिन्यूशन में है। तो इसमें मैंने आपको बताया था कि इफ़ यू वांट टू फाइंड आउट द रेंज ऑफ ए प्रोजेक्टाइल एट टू डिफरेंट एंगल्स, देन हाउ वी फाइंड इट एंड व्हाट्स द रिजल्ट, जो कैसे करके फाइंड आउट करेंगे उसका रिजल्ट क्या आएगा। तो रिजल्ट में आपने देखा था कि रेंज विल बी सेम इफ वी फायर द प्रोजेक्टाइल एट एन एंगल थीटा और 90 माइनस थीटा। मीन्स अगर आप थीटा या फिर 90 माइनस थीटा लेंगे तो जो रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल्स होगी वो दोनों केस में आपके पास सेम होगी। मान लीजिए ये आपके पास 30 डिग्री है और दूसरे एंगल में अपने प्रोजेक्टाइल को फायर किया एट एन एंगल, सपोज करिए ये आपके पास 60 डिग्री है, तो इन बोथ द केसेस द रेंज विल बी सेम। जो रेंज होगी आपके पास, यहाँ से अगर ये इधर आएगा और यहाँ से अगर ये आएगा आपके पास इधर को आएगा, तो रेंज आपके पास सेम हो जाएगी। ये जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है ये आपके पास सेम होगी। ये हम लोगों ने पहले वाले आर्टिकल में प्रूव किया था, ठीक है। अब हम इसमें प्रूव करेंगे कि जो प्रोजेक्टाइल है उसके पास, इफ़ यू वांट टू फाइंड आउट द वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्टाइल एट एनी पॉइंट और एट एनी टाइम, देन व्हाट विल बी इट्स रिजल्टेंट वेलोसिटी। उसकी रिजल्टेंट वेलोसिटी क्या होगी, प्रोजेक्टाइल की रिजल्टेंट वेलोसिटी क्या होगी। तो हम यहाँ पर, हमारा आज का टॉपिक होगा वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्टाइल एट एनी टाइम, ठीक है। किसी भी टाइम में इफ़ यू वांट टू फाइंड आउट द वेलोसिटी ऑफ द प्रोजेक्टाइल, देन हाउ वी फाइंड इट, कैसे करके इसको फाइंड आउट करेंगे। तो एज आई टोल्ड यू अर्लियर ऑल्सो दैट फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू ड्रॉ दी फिगर। तो आपके पास फिगर इंपॉर्टेंट है क्योंकि फिगर के मार्क्स आपको मिलेंगे और हर एक स्टेप चेकिंग होती है, तो फिगर आपको बनानी ज़रूरी होगी। तो मान लीजिए ये आपके पास प्रोजेक्टाइल है, आप इसको फायर कर रहे हैं एट एन एंगल थीटा पे और ये जो है पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल है। एंड इफ़ यू वांट टू फाइंड आउट द वेलोसिटी ऑफ द प्रोजेक्टाइल एट एनी टाइम, मान लीजिए ये आपके पास, ये हम लेके चलते हैं, ये आपके पास H होता है हाईएस्ट पॉइंट, ये हो गया आपके पास पॉइंट P है। द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट P आर x एंड y, velocity is u, so our horizontal component is ux is equal to u cos theta and uy is equal to u sin theta, ठीक है। इसको मैं दोबारा से लिख लेता हूँ, यहाँ पे uy is equal to u sin थीटा। तो ये आपकी जितनी भी फिगर है आपके पास, फिगर पहले आपको कंप्लीट करनी पड़ेगी क्योंकि फिगर से ही, अगर आप फिगर आपकी पूरी कंप्लीट होगी तो आधा डेरिवेशन किस तरह से करना है, क्या करना है, वो सारी चीज़ें आपको पता, फिगर से पता चल जाती है। तो फिगर हम इसमें से ड्रॉ कर लेंगे। ये मैंने अपनी फिगर आपके इसमें बना दी है। अब हमें पोजीशन ऑफ वेलोसिटी निकालनी है एट एनी टाइम। तो मान लीजिए आपके पास इस पॉइंट को मैं ये लेके चल रहा हूँ कि यहाँ पे कोई पॉइंट है, इस पॉइंट पे मैंने वेलोसिटी फाइंड आउट करनी है। इस पॉइंट को मैंने आर ले लिया, ये मेरा वी एक्स कंपोनेंट हो जाएगा, ये मेरा वी वाई कंपोनेंट हो जाएगा और ये आपके पास रिजल्टेंट वेलोसिटी हो जाएगी, ठीक है। तो ये आपने इसमें ध्यान रखना है कि जो वेलोसिटी होगी आपके पास, ये वी वेलोसिटी है, ठीक है। ये आपके पास वी वेलोसिटी होगी, ठीक। और ये वाला आपके पास एक कंपोनेंट, इसको मैं ऐसे ऐड कर लेता हूँ, ठीक है ना। तो ये आपके पास आया velocity of projectile at any time। if you want to find out the velocity of projectile at any time, जैसे कि हमने उसमें किया था हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल में जैसे किया था, सेम उसी तरह से इसमें करना है आपके पास। इसको मैं एक बार अलग से भी आपको बता देता हूँ। जैसे ये कंपोनेंट हम इसमें ले लेंगे वी वाई किसी भी टाइम पे, ये कंपोनेंट हमने ले लिया वी एक्स। ये वाली जो फिगर है, मैं यहाँ वाली जो फिगर है इसको यहाँ पे अलग से बना के दिखा रहा हूँ आपको, और ये आपके पास रिजल्टेंट वेलोसिटी है v। अब अगर हमें इसको फाइंड आउट करना है, देन फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू फाइंड आउट द फाइनल वेलोसिटी ऑफ द प्रोजेक्टाइल अलोंग एक्स एक्सिस, फाइनल वेलोसिटी ऑफ द प्रोजेक्टाइल अलोंग वी वाई एट एनी टाइम t। t जो है आपके पास किसी भी टाइम t में हम निकालेंगे, एंड विद द हेल्प ऑफ दिस फिगर वी फाइंड द रिजल्टेंट वेलोसिटी ऑफ द प्रोजेक्टाइल, ठीक है। तो जैसे कि आपको मैंने बताया कि वी एक्स एंड वी वाई, दीज टू आर द फाइनल वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्टाइल एट एनी टाइम टी। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी फाइंड द वैल्यू ऑफ वी एक्स, देन वी फाइंड द वैल्यू ऑफ वी वाई, एंड देन वी फाइंड द रिजल्टेंट ऑफ दीज टू वेलोसिटी।
तो देखिए आपके पास इक्वेशन ऑफ मोशन सिंपल सा क्वेश्चन है आपके पास कि आपको वी एक्स और वी वाई निकालना है। तो अगर आपको वेलोसिटी निकालनी है फाइनल, तो आपके पास इक्वेशन ऑफ मोशन होती है फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। वी कैन यूज़ द फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन वी एक्स इज इक्वल टू, ये मैं फिगर डिलीट कर रहा हूँ, तो यूजिंग फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, यहाँ से आप सीधा स्टार्ट करेंगे यूजिंग फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। ठीक है, तो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन होती है v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। तो v, बिकॉज हम x फाइंड आउट कर रहे हैं अलॉन्ग x एक्सिस, तो यहाँ आ जाएगा वी एक्स इज इक्वल टू यू एक्स यू टी, इसको यू एक्स लिख लीजिए यू प्लस ए टी, अगर हम t लिखेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा। तो v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, तो यू एक्स कर देते हैं इसलिए कि मतलब x कंपोनेंट को ये डिनोट कर रहा है। अब आपको मालूम है कि जो x अलॉन्ग x एक्सिस होती है, वेलोसिटी ऑफ द प्रोजेक्टाइल कैसे हम लेते हैं, उसको हम कांस्टेंट लेके चलते हैं। एंड एक चीज़ आपके कांस्टेंट क्यों ले रहे हैं, एयर का उसमें रेजिस्टेंस होगा, तो ध्यान रखिएगा कि एयर के रेजिस्टेंस को हम नेगलेक्ट करके चल रहे हैं। ऑब्वियसली पार्टिकल अगर मूव करेगा तो एयर रेजिस्टेंस भी उसके ऊपर रहेगा, उसकी वेलोसिटी में कुछ चेंज होगा, लेकिन हम उस चीज़ को नेगलेक्ट करके चलते हैं। तो दैट्स वाई वी टेक द वेलोसिटी एज ए कांस्टेंट वेलोसिटी अलॉन्ग x एक्सिस। सो वी एक्स इज इक्वल टू यू एक्स का खाली कंपोनेंट क्या आ जाएगा, यू कॉस थीटा प्लस ए। अब एक्सेलेरेशन ऑफ द पार्टिकल, तो एक्सेलेरेशन जो होगा पार्टिकल का, वो एक्सेलेरेशन आपके पास हो जाएगा 0, क्योंकि वेलोसिटी हमने कांस्टेंट ले ली है। तो जब कांस्टेंट वेलोसिटी होगी, एक्सेलेरेशन होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। अगर यहाँ पे वेलोसिटी में कोई चेंज ही नहीं आ रहा, तो ऑब्वियसली एक्सेलेरेशन जो होगा इसमें 0 होगा। तो इसके जगह हम 0 लिखेंगे इनटू टी, और इसको आप यहाँ रखेंगे a इज इक्वल टू 0। एक्सेलेरेशन यहाँ पे 0 है, तो आपके पास जो वेलोसिटी आएगी वो होगी वी एक्स इज इक्वल टू यू कॉस थीटा। ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हो जाएगी, यानी वेलोसिटी ऑफ द प्रोजेक्टाइल अलोंग एक्स एक्सिस। तो ये वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्टाइल अलोंग एक्स एक्सिस आई। फाइनल वेलोसिटी हमने निकाली है प्रोजेक्टाइल के अलोंग एक्स एक्सिस एट दिस पॉइंट, इस पॉइंट के लिए जो टी टाइम पे हमने कोई पॉइंट लिया है। अब हम निकालेंगे फाइनल वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्टाइल फॉर अलोंग वाई एक्सिस। तो यहाँ पे आ जाएगा अगेन, तो यहाँ मैं लिख देता हूँ फाइनल velocity of projectile along y एक्सिस। तो देखिए y एक्सिस में निकालना है, तो अगेन दोबारा वही इक्वेशन यूज़ करेंगे, दैट इज़ वी वाई। तो यहाँ आ जाएगा वी वाई इज इक्वल टू यू वाई प्लस, अब यहाँ पे ऊपर को जा रहा है वर्टिकल डायरेक्शन में, इसलिए एक ही जगह हम जी ले लेंगे, जी टी आएगा। नाउ द पार्टिकल इज मूविंग अगेंस्ट द ग्रेविटी, सो इन प्लेस ऑफ जी वी कैन राइट माइनस जी। तो इसको लिख दीजिएगा माइनस जी। माइनस क्यों ले रहे हैं, बिकॉज पार्टिकल जो है वो अगेंस्ट द ग्रेविटी मूव कर रहा है। सो एज द पार्टिकल इज मूविंग अगेंस्ट द ग्रेविटी, सो इन प्लेस ऑफ जी वी कैन राइट माइनस जी, एंड इन प्लेस ऑफ यू वाई वी हैव यू साइन थीटा। सो वी गेट वी वाई इज इक्वल टू यू sin theta minus g into t, and this will give us second equation of final velocity of the projectile along y axis। तो इस पॉइंट की किसी भी टाइम पे एट एनी टाइम t हमें फाइनल वेलोसिटी along x एक्सिस और फाइनल वेलोसिटी along y एक्सिस, हमने इन दोनों को फाइंड आउट कर लिया है। हमें निकालना है इसकी रिजल्टेंट वेलोसिटी, देन यूजिंग द पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, क्योंकि ये वी एक्स वी वाई दोनों वेक्टर क्वांटिटीज़ हैं और ये इसका रिजल्टेंट है। सो टू फाइंड द रिजल्टेंट वेलोसिटी ऑफ द प्रोजेक्टाइल हम इसका फॉर्मूला लगाएंगे v इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर। ठीक है, तो ये मैं इसको यहाँ से रब कर रहा हूँ, ये आप नोट कर लीजिएगा। तो डायरेक्ट देखिए अब हम करेंगे यहाँ पे, अब हमें रिजल्टेंट निकालना है। सो v इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर, राइट, वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर, ये आ गया आपके पास। अब देखिएगा इसको यहाँ पे थोड़ा नीचे लिखते हैं, आई थिंक यहाँ आ रहा है। देखिए v इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई का स्क्वायर आ गया। ठीक है, ये रिजल्टेंट आया इनका। अब इनका रिजल्टेंट निकालने के लिए आपके पास देन v इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ वी एक्स की जगह था आपके पास u कॉस थीटा का होल स्क्वायर प्लस वी वाई था आपके पास u
साइन थीटा माइनस जी टी, ये आएगा आपके पास होल स्क्वायर। ठीक है, इसको आप सॉल्व करेंगे, व्हाट यू गेट, यू वी इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस यहाँ आ जाएगा यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, यानी ए स्क्वायर ए माइनस बी का होल स्क्वायर है, तो फॉर्मूला यूज करेंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो ए स्क्वायर मीन्स यू साइन थीटा स्क्वायर में आ गया प्लस जी टी ये स्क्वायर में आ गया माइनस 2u जी टी साइन थीटा 2u जी टी साइन थीटा, ये ध्यान रखिएगा। तो ये मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ये पूरा नहीं आ रहा है। तो अब यहाँ पे देखिएगा कौन सी चीज़ कॉमन है, यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा एंड यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। तो एज यू ऑल नो यू स्क्वायर यहाँ पे हम कॉमन आएगा, बट मेन चीज़ है कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ये अब मैथ्स की आइडेंटिटी है। इसका मतलब हो गया कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा होता है 1, तो 1 बन जाएगा प्लस जी टी होल स्क्वायर माइनस 2u जी टी साइन थीटा, ये आया आपके पास, ये मैंने कहा 1 आ जाएगा। देन रिजल्टेंट वेलोसिटी विल बी यू स्क्वायर प्लस जी टी होल स्क्वायर माइनस 2u जी टी साइन थीटा माइनस 2u जी टी साइन थीटा, एंड दिस विल गिव अस द रिजल्टेंट वेलोसिटी ऑफ द प्रोजेक्टाइल एट एनी टाइम t। तो ये जो फाइनल एक्सप्रेशन आया, इस एक्सप्रेशन से हमें जो है रिजल्टेंट वेलोसिटी ऑफ द प्रोजेक्टाइल जो है वो किसी भी t टाइम में मिलेगी। तो इसके हेल्प से हम इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में सबसे पहले आपको अलोंग एक्स एक्सिस रिजल्ट फाइनल वेलोसिटी फाइंड आउट करनी है, फिर अलोंग वाई एक्सिस फाइनल वेलोसिटी फाइंड आउट करनी है, फिर उन दोनों की वेलोसिटी को आपको रिजल्टेंट वेलोसिटी फॉर्मूला रखना है विद द हेल्प ऑफ द पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। वी यूज v इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर, यहाँ पे वैल्यूज रख देंगे और विल गेट दिस आंसर। ठीक है, अब क्योंकि वेलोसिटी आपके पास वेक्टर क्वांटिटी है तो इसके लिए हमें इसमें डायरेक्शन भी निकालनी पड़ेगी। तो डायरेक्शन के लिए हम आपके पास इसमें टेन थीटा की हेल्प से जो डायरेक्शन निकालेंगे, मान लीजिए आपके पास ये जो कंपोनेंट है आर पी, ये कंपोनेंट है जो आर पी, ये आपके पास जो है थीटा एंगल सॉरी थीटा हम ले चुके हैं, बीटा एंगल बना रहा है विद द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। मान लीजिए ये वाला कंपोनेंट, तो ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, जो ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन है, इस हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन के साथ बीटा एंगल बना रहा है आपके पास। तो यहाँ लिखोगे आप ऑल्सो फ्रॉम ट्राइंगल, कौन सा ट्राइंगल ले लिया हमने, ये हो गया आपके पास आर पी, इसको कोई पॉइंट दे देते हैं, मान लीजिए एम दे दिया, आर पी एम, तो ये आ जाएगा आपके पास 10 बीटा। ठीक है, तो 10 बीटा की अगर आप वैल्यूज़ हम निकालें तो 10 बीटा इज इक्वल टू आपके पास कितना हो जाएगा, यहाँ से आप देखिएगा ये फिगर है आपके पास, इस फिगर को मैं एक यहाँ पे अलग से बना देता हूँ, चलिए यहाँ ऊपर बना देता हूँ। ये हो गया आपके पास वी एक्स, ये हो गया आपके पास वी वाई, और ये आपके पास रिजल्टेंट था, इसको मैंने माना बीटा, ये हमने पॉइंट लिया है एम, और ये हमने ट्रायंगल लिया है आर, ये पॉइंट लिया पी। तो आर पी एम में हमने 10 बीटा निकालना है, तो 10 बीटा इज इक्वल टू हो गया परपेंडिकुलर, दैट इज पी एम बेस, बेस दैट इज आर एम, और पी एम आपके पास है, पी एम विल बी इक्वल टू वी वाई। So in place of PM we can write Vy, in place of Rm we can write Vx। ठीक है, तो ये आपने वैल्यूज रखनी है, इसको ध्यान से देखिएगा कि 10 बीटा हमने यहाँ से लिया, मान लिया रिजल्टेंट जो वेलोसिटी v थी, इट मेक्स एन एंगल बीटा विद द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। सो फ्रॉम ट्रायंगल RPM वी गेट 10 बीटा इज इक्वल टू PM अपॉन Rm एंड Vy अपॉन Vx। इन दोनों की वैल्यूज को हम यहाँ पुट करेंगे, तो Vy आपके पास देखिए कितना है, वी वाई जो मेरे पास आया है, वी वाई मतलब फाइनल वेलोसिटी जो आई थी हमारे पास, वो थी यू साइन थीटा माइनस जी टी। ठीक है, यू साइन थीटा माइनस जी टी, और नीचे वी एक्स था यू कॉस थीटा। तो ये आपके पास जो था, ये फार्मूला आपके पास आ गया, और इस फार्मूले की हेल्प से जो है हम डायरेक्शन को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो दिस
With the help of this we can find the direction of the resultant velocity of the projectile. ठीक है, तो ये आपके पास डेरिवेशन था, इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है. इफ़ यू वांट टू फाइंड आउट द रिजल्टेंट वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्टाइल एट एनी टाइम, तो हमें ये पूरी इसमें यूज़ करना पड़ेगा, पूरा डेरिवेशन हमें इस तरह से करना पड़ेगा. सेकेंडली, मैंने आपको पहले ही बताया है कि इस चीज़ को आप ध्यान लेके चलिएगा कि ये खाली फार्मूला और डेरिवेशन ही नहीं करना है, इसमें आपको अजम्पशंस भी लिखने होते हैं. जैसे लेट अस कंसीडर ए प्रोजेक्टाइल फायर्ड एट एन एंगल थीटा, लेट यू एक्स इज इक्वल टू यू कॉस थीटा, यू वाई इज इक्वल टू यू साइन थीटा, बी द वेलोसिटीज अलॉन्ग एक्स एक्सिस एंड अलॉन्ग वाई एक्सिस. तो ये सारी चीज़ें आपको इसमें मेंशन करनी पड़ेगी और तब आपको साथ में डेरिवेशन करना पड़ेगा. स्टेप बाय स्टेप डेरिवेशन करना है और उसके बाद अगर कहीं प्रॉब्लम होती है तो आप मेरे से डिस्कस कर सकते हैं. थैंक यू.